को जोड़ लें सीने के बीच में सूर्य चक्र पर। हस्तोत्तानासन, हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, पूरी तरह से पीछे की ओर झुकिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में धीरे धीरे आगे झुकिए। हथेलियों को अपने पैरों के पंजों के अगल बगल में जमीन पर टिकाएं। सिर को घुटने पर लगाने का प्रयत्न करें, जितना पास ले जा सकते हैं। श्वास को घेरते हुए 4 अश्व संचालनासन। बाएं पैर को जितना पीछे ले जा सकते पीछे ले जाएं। बाएं पैर को हाथों के बीच में, बाएं पैर का घुटना जमीन पर टिका हुआ। दाहिने पैर को पीछे ले जाएं, पर्वतासन की स्थिति। पैर पूरी तरह से ऊपर उठिए, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयत्न। नाभि की ओर दृष्टि। अष्टांग नमस्कार। हाथों और पैरों के पंजे जमीन पर लगे हुए, घुटने, छाती और छुरी 8 उंगली, 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, छाती और छुरी। अष्टांग नमस्कार। पर्वतासन। कमरों को ऊपर की ओर उठाइए, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास, नाभि की ओर ध्यान। अश्व संचालनासन की स्थिति बनाएं। आपने बाएं पैर को भूमि आगे लिया है, दाहिने पैर को भी आगे लीजिए, पादहस्तासन। सिर को घुटने की ओर ले जाने का प्रयास। 11 हस्तोत्तानासन। 12 मुद्रा। एक चक्र समाप्त हुआ। पूरी तरह छोड़ दें। सूर्य नमस्कार के प्रथम चक्र को प्रारंभ करते हैं। क्रमांक के साथ सीधी करेंगे। 3 श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। सिर में रक्त के प्रवाह का अनुभव। 4 अश्व संचालनासन। बायां पैर पीछे, पैर को पीछे ले जाने के बाद पंजे को जमीन पर लगाइए, एड़ी ऊपर उठिए, घुटना टिका हुआ। 5 दाहिना पैर भी पीछे, पर्वतासन की स्थिति। 6 अष्टांग नमस्कार। 8 अंगे जमीन पर टिके हुए, पैरों के पंजे, घुटने, हथेलियां, छाती और छुरी। 7 भुजंगासन। आगे की ओर भुजंग के समान शरीर को ऊपर उठाइए। 8 पर्वतासन। पंजों को जमीन पर लगाइए, फिर उंगलियों को ऊपर उठाइए, नितंबों को दृष्टि नाभि की ओर। 9 बाएं पैर को आगे लाते हुए अश्व संचालनासन। 4 में हमने बाएं पैर को पीछे लिया था, 9 में बाएं पैर को आगे लिया, पूरक आसन भुजंग। 10 पादहस्तासन। दाहिना पैर भी आगे। 11 श्वास को भरते हुए हस्तोत्तानासन। थोड़ा हाथ ऊपर ले जाइए, पीछे रुकिए। 12 नमस्कार मुद्रा। मुझे शिक्षक के रूप में मैंने अध्यापन कार्य भी किया और अभी भी मैं समय समय पे अध्यापन जो भी कराते रहता हूँ और अभी अध्यापन से थोड़ा सा दूरियां बना लिया हूँ, क्योंकि मेरा एक अभियान जो कि बहुत दिनों से इसी क्षेत्रीय लेवल पर संचालित हो रहा था और जो कि पर्यावरण अभियान है उससे जब तक आप सूर्य की तरह रोशनी देने वाले
बनने का प्रयास करेंगे तो उसी की तरह आपको तपना होगा, बहुत सारी परिस्थितियों से होकर आपको गुजरना होगा, जिससे कि इस बखारी से एक नए अभियान की शुरुआत आज से 7 साल पहले हमने पर्यावरण संरक्षण के रूप में किया था। और मुझे गर्व महसूस होता है कि आज इस अभियान को हम राष्ट्रीय लेवल तक ले जाने का प्रयास करने के लिए पूरी रूप से तैयार हो गए हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ बहुत से टीचर यहाँ पे, मैं यहाँ पर नमन करना चाहता हूँ टेकाम मैडम जी को कि उन्होंने मुझे सामाजिक विज्ञान का विषय पढ़ाया। जब से हम 6वीं क्लास में पढ़ते थे तब से मैं उनका यहाँ पर आगमन हुआ और आज भी उनका पढ़ाने का तरीका मुझे याद है कि किस तरह से मैडम पढ़ाती थी। तो एक सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करके और पर्यावरण का अध्ययन करके मेरे मन में ऐसा विचार आया कि नहीं, हमें गांव से भी कुछ बाहर निकल के कुछ बड़ा करना चाहिए। तो उसी के लिए यहाँ पे लिखूं जो कि मैंने अभी पिछले कुछ दिन पहले आपको आजाद प्रकृति पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आपको संकल्पित किया। पूरे 6 भर के स्कूलों में मैं भ्रमण किया और विद्यार्थियों को संकल्पित करवाया। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि हमारे जीवन में कम से कम जीवन में एक पौधारोपण करके हमें संकल्पित लेना है। जो इस तरह से अगर आपके घर में कोई पात्र है, छोटे पौधा आपको कहीं भी बारिश के दिनों में दिखाई दे, आप ऐसे संरक्षण करके उसको बड़ा होते तक पालना है आपको, ठीक है। तो इसी अभियान को हम राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए हमने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक संस्था का निर्माण किया है और बहुत ही खुशी की बात है कि उस संस्था का नाम अप्रूवल भी हो गया है, जिसका नाम है EPH ग्लोबल अर्थ केयर, मतलब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हेल्पिंग ग्लोबल अर्थ केयर का नाम हमें मिला हुआ है। और हम प्राइवेट लिमिटेड में हम यहाँ पे आ रहे हैं और हमारा जो लक्ष्य है, चूंकि दोस्तों मनुष्य का जो स्वभाव होता है, मनुष्य की जो सोच होती है, जो सोच ले तो हो जाता है। आज मनुष्य भी चांद में जाके और वापस आ गया और आज कंटिन्यू रिसर्च कर रहा है। तो हमने भी ऐसा सोचा है कि हमारी संस्था के माध्यम से हम 50,000 फलदार बगीचा लगाने का प्रयास करेंगे और लगभग 5 करोड़ सुरक्षित रूप से पौधारोपण कराने का हमने ये लक्ष्य रखा हुआ। अगर वह हमारी संस्था से एक सदस्यता लेता है, लाइफ में 1 टाइम एक सदस्यता होगी, आजीवन सदस्यता होगी वो, और लाइफ टाइम जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी डेवलपमेंट होते जाएगी, हमारा सिस्टम उसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए हेल्प देते जाएगा। किसानों को हेल्प करेगा, मजदूरों को हेल्प करेगा, बेरोजगारों को हेल्प करेगा। और हमारी जो संस्था का मुख्य उद्देश्य रहेगा कि गरीब लोगों को, जो गरीब विद्यार्थी पढ़ नहीं पाते, कोचिंग नहीं कर पाते, तो उन्हें हमारी संस्था कंटिन्यू हेल्प करेगी। ऐसे विद्यार्थियों को रिसर्च करेगी जो वास्तव में पढ़ नहीं पाते, स्कूल नहीं जा पाते या अपनी कॉपी पुस्तक नहीं ले पाते, तो ऐसे विद्यार्थियों को हमारी जो संस्था, हमारी संस्था के जो सदस्य हैं, आप सभी भी सदस्यता के सदस्य बन सकते हैं। तो आज इस युवा दिवस के अवसर पर और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर योग करते हुए, सूर्य नमस्कार करते हुए, एक नई सोच के साथ, एक नए विचार के साथ आपके इस विद्यालय से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज खुशी की बात यह है कि हमारी गूगल वेबसाइट भी जो है आज 12 बजे लाइव हो जाएगी और उसका जो कि कंटिन्यू वर्क चालू है और रजिस्ट्रेशन भी हमें लगभग 20 तारीख तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और हम लाइव यहाँ पे आ जाएंगे और एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने के लिए अग्रसर होंगे। तो ये हमारे गांव के लिए भी एक सौभाग्य की बात होगी। अभी तक हमने पुस्तकों में बाहरी अभियान को पढ़ा, अब हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं कि हमारे गांव का नाम राष्ट्रीय स्तर पर होगा। हमें राजनीतिक जो बड़े बड़े राजनेता हैं वो भी हमारे गांव को पहचानेंगे, संपूर्ण देश में हमारे गांव की पहचान बनेगी। ऐसा हमारा प्रयास है और ऐसी हमारी योजना है। अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं तो पहले से योजना और दूरदृष्टिकोण से अगर हम उस काम को अंजाम अगर देते हैं तो 100% आपको सफलता मिलती है। और मैं सभी विद्यार्थियों को एक फार्मूला बताना चाहता हूं। देखिए, मान लो है और ठान लो तो अगर आप अपने जीवन में मान के चलते हैं कि यार मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं इस सब्जेक्ट में वीक पॉइंट है, मैं इसमें माइनस में जा रहा हूं, तो आपने मान के चला है कि यार मैं हार गया हूं। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं इस सब्जेक्ट होके दिखाऊंगा, तो 100% आप जो है उसमें सफल होंगे।
तो आप सभी के लिए, समाज के लिए, पर्यावरण के लिए हमारी ये संस्था वर्क करेगी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने जीवन में एक पौधारोपण करके उसका पालन पोषण करके संकल्प करके कम से कम 11 अपने जैसे सदस्य तैयार करना है, जिससे कि हम इस पर्यावरण को एकदम हरा भरा बना सकें, इस पृथ्वी को हरा भरा। सिर्फ कारण है कि निरंतर कटते हुए पेड़ पौधे, अगर मानव जीवन को इस पृथ्वी पर सुरक्षित रखना है तो बहुत कमाने की जरूरत नहीं है, बहुत विकास करने की जरूरत नहीं है। आपका विकास यहीं धरा की धरा रह जाएगा, आपका किया गया कर्म यहीं धरा की धरा रह जाएगा। आपको इस पृथ्वी को अगर बचाना है तो एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन जरूर करना होगा, अन्यथा ये पृथ्वी एक दिन विनाश की ओर जाती जाएगी। शायद आप लोगों को मेरी बातों का कुछ मजाक लगता होगा, लेकिन ये रियल सत्य है। अगर मानव जीवन को इस पृथ्वी पर बचाना है तो 100% एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन अगर आप नहीं करोगे तो इस पृथ्वी पर जीवन भी नहीं रह पाओगे। आपने कोरोना जैसी स्थिति को देखा है, अगर इससे बड़ी विकराल स्थिति से आप और रूबरू होना चाहते हैं तो आप पर्यावरण से दूर रहे, और अगर नहीं देखना चाहते तो आप पर्यावरण को संरक्षण करें, गले लगाएं। 100% आपका जीवन स्वस्थ होगा, आप सफल होंगे और एक अच्छी सोच से देश का निर्माण करेंगे, राष्ट्र का निर्माण करेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूं। मुझे इस मंच पर बोलने का मौका मिला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।